अरे देखो ना, भगवान पैसे वाले को और पैसे दिए जा रहे हैं। एक हम लोग हैं जो पैसे ही नहीं मिल रहे हैं हमें। एक तो खुद बहुत पैसे वाला है, ऊपर से भगवान ने लॉटरी लगा रखी है। कल ही उसने इतने सारे लॉटरी में पैसे जीते हैं और उसके पास ढेर सारी गाड़ियां हैं, फिर और गाड़ी खरीदे जा रहा है। सबको राधे राधे। मैं आभा मिश्रा आप लोगों से आज ऐसी बातें बोलने जा रही हूँ जो आपके जीवन में बहुत बदलाव लाने वाला है। ऐसा क्यों होता है? जो बहुत पैसे वाले होते हैं उन्हें और ज़्यादा पैसा मिलता है और वो सुख सुविधाओं से ज़्यादा रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? जो गरीब होता है वो गरीब ही रह जाता है और जो अमीर होते हैं वो बहुत पैसे वाले हर दिन होते जा रहे हैं, सुख सुविधा ऐसो आराम की ज़िंदगी जीते हैं। ऐसा क्यों होता है? कभी सोचा है आप लोगों ने? तो आज मैं बताऊंगी ऐसा क्यों होता है। ये कोई अचानक से बनी घटना नहीं होती है, ये उनके द्वारा ही किए गए कर्मों का फल होता है। जो जैसा करता है वो वैसा पाता है। ये ऐसे बात नहीं बनी है। हम जो कोई काम करते हैं ना, ये पूरे दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में ये घूमता है और एक ना एक दिन वापस हमारे पास आता है। तो जो चीज़ आप देख रहे हैं, सुख दुख है ना, ये सब का सब कुछ हमारे कर्मों का ही फल है। हम बेकार से ही भगवान को दोष देते हैं। भगवान के लिए तो हम सब बच्चे एक जैसे हैं, एक जैसे हैं। तो फिर क्यों किसी को भगवान ज़्यादा सुखी करेंगे, क्यों ज़्यादा किसी को दुखी करेंगे? तो ये जो दुख और सुख जो होता है ना, ये हमारे ही द्वारा किए गए कर्मों का फल है। कर्मों का खेल भी बड़ा अजीब होता है। ये प्रारब्ध बनकर हमारे जीवन में आ ही जाता है। अच्छा कर्म करने पे अच्छा फल मिलता है और बुरा कर्म करने पर बुरा फल मिलता है। अच्छा कर्म करने से हमें अच्छा कर्म करने से अच्छा फल मिलता है और बुरा कर्म करने से बुरा फल मिलता है। तो फिर इतनी सारी बातें जानने के बाद भी हम बुरा कर्म क्यों करते हैं? हम बुरा क्यों बन जाते हैं? हम अच्छा क्यों नहीं बनते हैं? अच्छे काम क्यों नहीं करते हैं? जबकि हमें सब पता होता है कि हमारे कर्मों का ही फल है जो हम सुख भोगते हैं, दुख भोग। और जो मेरे द्वारा, आपके द्वारा कोई भी काम जो किया जाता है ना, वो व्यर्थ नहीं जाता है। वो वापस ऐसे गोल गोल घूमते घूमते वो वापस आ जाता है और तब हमारे किए गए कर्मों का जो फल मिलता है, तब हम बहुत जब खुश हो जाते हैं, सुख भोगते हैं, तो हम भगवान को धन्यवाद देते हैं। और जब हम बहुत दुखी होते हैं, हमारे कर्म हमें सजा देते हैं, तो फिर हम बोलते हैं भगवान आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? जबकि ऐसा कुछ नहीं होता है। भगवान एकदम हम जीव के लिए एकदम से बराबर एक नज़र से देखते हैं। ये जो प्रारब्ध है ना, ये जो भाग्य बनकर आया है हमारे जीवन में, ये हमारे ही कर्मों का फल है। तो हम अपने कर्म में ही सुधार करें तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन आपको पता है, कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो तुरंत ही फलदायी होते हैं, तुरंत। जैसे कि हम खाना बनाते हैं और खाना बनाते हैं तो तुरंत हम खा लेते हैं। ये ऐसा कर्म है जो तुरंत तुरंत का तुरंत तत्काल फल दे देता है। लेकिन कुछ ऐसे भी कर्म होते हैं जो वो ना बैंक में जमा हो जाते हैं, भागवतिक बैंक में जमा हो जाते हैं, है ना। तो वो जो कर्म होते हैं ना, वो तुरंत फलदायी नहीं होते हैं। वो हो सकता है इस जन्म में भी मिल जाए, हो सकता है हमें कई जन्म लेना पड़े। वो कर्मों के अच्छा और बुरा पर निर्भर करता है। तो आप अगर बुरा कर्म करेंगे और अगले जीवन में आप मनुष्य बनते हैं या और कोई जीव बनते हैं, तो आपको अपने कर्मों का फल तो भुगतना ही पड़ेगा। मुझे अपने कर्मों का फल तो भुगतना ही पड़ेगा। और ये सब जो कर्म जो होते हैं ना, ये हमारी शुद्धि के लिए होते हैं। जो कर्म जो प्रारब्ध बनकर जो आता है हमारे जीवन में, ये हमारी शुद्धि के लिए होते हैं। और ये शुद्धि जो है ना, हमें आध्यात्मिकता की तरफ लेके जाती है, भगवान की तरफ लेके जाती है। तो हमारा जो प्रारब्ध है, अगर हम बहुत अच्छा प्रारब्ध करके आए हैं और हमारा सुख का समय है, तो हम सुख भोगते हुए भगवान की भजन करेंगे, है ना। और अगर हमारा प्रारब्ध खराब है तो हम दुख तो भोगेंगे ही और हम भगवान की तरफ आध्यात्मिक भी नहीं होंगे। तो ये हमारी शुद्धि के लिए ही ये प्रारब्ध
बनकर आता है हमारे कर्मों का। जब प्रारब्ध से हम जब शुद्ध हो जाते हैं तो हमारी बुद्धि, हमारा विवेक जागृत हो जाता है, और ये जो विवेक है, ये जो ज्ञान है, ये हमें भगवान की तरफ लेके जाता है, आध्यात्मिकता की तरफ लेके जाता है, और जीवन की जो सच्चाई है वो महसूस कराता है और अज्ञानता को दूर कराता है। तो हमारे जो कर्म ही हैं जो हमें दुख भोगाते हैं, हमारे कर्म ही हैं जो हमें दुख देते हैं, हमारे कर्म ही हैं जो हमें सुख देते हैं। तो इस कर्मों के खेल से आप कभी भी और मैं कभी भी नहीं बच सकती हूँ। तो हमेशा अपना कर्म बहुत शुद्ध रखे, परोपकारी रखे, सदाचारी रखे, है ना। तो हमारे कर्मों का ही जो फल होता है वो प्रारब्ध बनकर आता है, और हम इसे भाग्य कहते हैं। जब किसी जीव का जन्म होता है तो उसका भाग्य ना उसी समय निर्धारित हो जाता है। तो ये जो भाग्य है ये ऐसे नहीं हो जाता है, ये उसके कर्मों का ही फल होता है। किसी के पास आप देखेंगे कोई बच्चा बहुत ही धनवान घर में पैदा लेता है, तो कोई बच्चा बहुत ही गरीब घर में पैदा लेता है, कोई बच्चा ऐसी जगह जन्म लेता है जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सुख सुविधा से पूरा घर भरा पूरा है, तो कोई बच्चा ऐसे जगह जन्म लेता है जहाँ खाने को एक अन्न का दाना भी नहीं होता है। तो ये सब कर्मों का ही फल होता है, कर्म के हिसाब से ही सब कुछ निर्धारित होता है। ये विधि का विधान है, ये कर्म का विधान है। हमारे कर्म ही हमें सुख और दुख देते हैं। तो कुछ बात आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो जय जय श्री राधे, जय श्री राधे।